हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग करेंगे जिसका नाम है प्रोनाउन प्रोनाउन दोस्त। ठीक है, पिछले क्लासेस में हमने पढ़ चुका है नंबर, जेंडर, आर्टिकल्स। नेक्स्ट हमारे जो इस फर्स्ट यूनिट का सेकंड चैप्टर है आपका प्रोनाउन, एडजेक्टिव एंड वर्ब। इसमें हम प्रोनाउन को पढ़ेंगे दोस्तों। अगर आपने इसको पढ़ लिया, ठीक है, तो मैं कहता हूँ इसके बाद आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इस प्रोनाउन चैप्टर में, क्योंकि यहाँ आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। ठीक है, जो कि सी जी व्यापम, चाहे इंडिया लेवल के एग्ज़ाम हो, चाहे सी जी व्यापम एग्ज़ाम हो या पीएससी, जितने भी एग्ज़ाम हो, इसमें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्त। ठीक है, चलिए चलते हैं। प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज़ यूज्ड इन अ प्लेस ऑफ नाउन। यहाँ यह बोल रहा है अ प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, मतलब नाउन के स्थान या संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं हम लोग? प्रोनाउन या सर्वनाम कहते हैं दोस्त। इतना सभी लोग जानते हैं। ठीक है, फिर देखिए कुछ एग्जांपल दिए हैं यहाँ पर कि नवनीत डिड नॉट प्ले अस ही वॉज इल। मतलब यहाँ ये बोलना चाह रहा है कि नवनीत नहीं खेल सकता क्योंकि वह बीमार है। देखिए, नवनीत डिडंट प्ले अस नवनीत वाज इल, ऐसा ना करके हम लोग नवनीत की पुनरावृत्ति ना हो, दोबारा उसका यूज़ ना हो, इसके लिए हम लोग इसमें क्या लगा दिए? ही लगा दिए दोस्तों। ठीक है, यही क्या कहलाता है? प्रोनाउंस कहलाता है। ठीक है, देखिए यहाँ क्या है? राहुल फेल्ड बिकॉज सी लिख गया क्या? यही है ना, ही लिख लेना। ठीक है दोस्तों, इसको आप ही बना लेना। ठीक है, यही है। ही डिड नॉट रीड। ठीक है, यहाँ राहुल लिख लेना है। ठीक, फिर देखिए आई हैव लॉस्ट द बुक, ये बुक का तस्वीर है, विच यू गैव मी। ठीक है, मतलब ये बोलना चाह रहा है कि इसने जो बुक दिया है आपने, वो मैंने गुमा दिया है। ठीक है, देखिए फिर देखते हैं हम लोग काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। देखिए, तो बेसिकली मेन हमारा आपका 7 प्रकार के पढ़ाएंगे, लेकिन 2 हम लोग और एडिशनल कर दिए हैं क्योंकि यहाँ आपको अच्छा से आपको तैयारी हो सके इसके लिए। ठीक है, तो देखिए क्या है, फर्स्ट में आपको देखना पड़ेगा पर्सनल प्रोनाउन या व्यक्तिवाचक सर्वनाम। इसको आप हिंदी में ही पढ़ते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या सेल्फ प्रोनाउंस मतलब निजवाचक सर्वनाम। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस मतलब संकेतवाचक सर्वनाम। रिलेटिव प्रोनाउन मतलब संबंधवाचक सर्वनाम। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस मतलब विभाग सूचक सर्वनाम। इंडिफिनिट प्रोनाउंस मतलब अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इंटरोगेटिव प्रोनाउंस देखिए, इंटरोगेटिव प्रोनाउंस मतलब आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। एम्फेटिक प्रोनाउंस मतलब दृढ़तावाचक पर सर्वनाम। एंड नौवा है आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउंस जो परस्परवाचक सर्वनाम। ये 2 मैंने एडिशनल लिया है, लेकिन आपको बेसिक मेनली 7 पढ़ना है। ठीक है, आपको नहीं पूछेगी कि कितने प्रकार के होते हैं करके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा देखते हैं फर्स्ट टॉपिक। हमारा फर्स्ट पॉइंट है आपका यूजेस ऑफ प्रोनाउन। ठीक है, यूजेस ऑफ प्रोनाउंस के बारे में हम लोग देखते हैं। फर्स्ट है आपका पर्सनल प्रोनाउन, व्यक्तिवाचक सर्वनाम। तो देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, जिस प्रोनाउन का प्रयोग वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में या ऑब्जेक्ट के रूप में या दूसरी वस्तुओं के निकट, ठीक है, सब्जेक्ट के रूप में या ऑब्जेक्ट के रूप में या दूसरी वस्तुओं के निकट संबंध बताने के लिए किया जाता है, उसे हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, मतलब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट या दूसरी वस्तु के निकट संबंध बताने के लिए हम लोग प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, वो क्या कहलाता है? पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, देखिए जैसे एग्जांपल के तौर में देखते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए क्या है, तो जैसे आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, माई, मी, आवर, ये इतना है, वो आपका क्या है? पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत आता है दोस्त। तो इनको मैं थोड़ा सा चार्ट बना के थोड़ा सा देखे हैं, इस चार्ट को पढ़िए। तो फर्स्ट आता है आपका, देखिए यहाँ पर सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव या एग्जीक्यूटिव केस, पोसेसिव या जेनेटिव केस, पोसेसिव प्रोनाउन। ये 4 प्रकार के होते हैं। आप इसको पढ़िएगा, बहुत अच्छे से याद रखना चार्ट को, बहुत ही फायदेमंद रहेगा आपके लिए। ठीक है, यहाँ नेक्स्ट पेज में है, ये देखिए
ठीक है दोस्त, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई, इधर उधर हो गया है, इसको थोड़ा सा देखिए, मैं बता देता हूँ। आई का क्या होता है, ये सब्जेक्टिव होता है। मी क्या होता है, ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। ये आपका माई क्या होता है और माइन क्या होता है, इनको याद रखिए। इनका प्रयोग हम लोग आपको बेसिकली बाद में बताएंगे, देखेंगे आप जैसे जैसे इंग्लिश ग्रामर पढ़ते चलेंगे, ठीक है। वी का अस, आवर, आवर्स होता है। यू का यू, यूअर और यूअर्स होता है। ही का हिम, हिस होता है। सी का हर, हर्स होता है। इट्स, और ये नहीं होता इसका, ठीक है। इसका क्या होता है, आपको प्रोनाउंस नहीं होता, पोसेसिव प्रोनाउन, ठीक है। दे का क्या होता है, देम, देयर, देयर्स, ठीक है। इतना समझ में आया। फिर देखिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इसके एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे देखिए, सी वेंट टू दिल्ली बाई ट्रेन। सी ये आपका प्रोनाउन हुआ। यू, ही एंड आई डिसाइडेड टू गो देयर, ठीक। फिर देखिए, आई एम लाइक टू ड्राइव अ कार, ये बोल रहे हैं आई। ये सब क्या है, आपके प्रोनाउंस हैं, पर्सनल प्रोनाउंस, ठीक है। ठीक है दोस्तों, फिर देखते हैं हमारा नेक्स्ट है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहने का अर्थ यह है आपका निजवाचक सर्वनाम। इसमें मैं क्या बताऊंगा, तो देखिए ऑब्जेक्टिव केस के सिंगुलर में, वो ऑब्जेक्टिव केस जो मैं बनाया उसमें क्या है, मी, आवर, मी, अस, यू, इस टाइप का मैंने बताया है। इसमें आपका क्या है, सेल्फ, प्लुरल में सेल्फ का लगाकर हम लोग क्या करते हैं और यूज़ करते हैं निजवाचक सर्वनाम के रूप में और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में। लाइक देखिए कैसे है, एग्जांपल के तौर में, माई का माई सेल्फ होता है, आवर्स का आवर सेल्फ होता है, यूअर का यूअर सेल्फ, हिम का हिम सेल्फ, हर का हर सेल्फ, इट का इट सेल्फ, देम का देम सेल्फ होता है, ठीक है। अब आप पूछेंगे सर इसका यूज़ कहाँ करते हैं, तो मैं इसका बता देता हूँ इसका यूज़ कहाँ करते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। अगर आपको अब्सेंट, प्रेजेंट, अवेल, इंजॉय, इंट्रोड्यूस, बिजी, कॉन्टेंट, प्राइड, हर्ट, चीट, प्रोस्ट्रेट, सेटिस्फाई, ले इत्यादि वर्ब, ये सब क्या है, वर्ब हैं, के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का हम लोग क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। मतलब इट सेल्फ, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, इसको यूज़ करते हैं। देखिए एग्जाम्पल पे तौर पर आपको पता चल जाएगा कैसे हो रहा है करके। तो यहाँ देखिए एग्जाम्पल फर्स्ट में, द टीचर अब्सेंटेड, ये आ गया ना अब्सेंट, अब्सेंटेड हिम सेल्फ आया। द टीचर एक वचन है इसलिए आया करके, ठीक है, हिम सेल्फ आया। द क्लास यस्टरडे, ठीक है। फिर देखिए, दे इंजॉयड आया ना, इंजॉयड देम सेल्फ इन द पार्टी, इस टाइप का आपका ये आता है, ठीक है। फिर देखते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट थर्ड, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहने का अर्थ है संकेतवाचक सर्वनाम। इस प्रोनाउन का प्रयोग वाक्य में निकट या दूर के नाउन का बोध कराने के लिए किया जाता है। मतलब संकेत मतलब बताएगा कि वो देखो पेन दिख रहा है, वो देखो पहाड़ दिख रहा है, माउंटेन, ऐसे करके दूर की वस्तु या निकट की वस्तु। दिस इज़ द बेड, दिस इज़ द बुक, इस टाइप का आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, ठीक है। देखते हैं इसका एग्जांपल्स, आपको देखने को पता चल जाएगा। जैसे यहाँ देखिए, हमें यहाँ देखिए ये दिस का प्रयोग निकट के नाउन के लिए करते हैं, ठीक है, जो कि एक वचन हो तभी ना। बहुवचन में देश का प्रयोग करते हैं, दिस देश, ठीक है। दैट दूर के लिए करते हैं और नाउन है ना, दूर के नाउन के लिए। लेकिन दोष का प्रयोग हम लोग बहुवचन के लिए करते हैं और सच का भी प्रयोग करते हैं, इसको याद रखना। ये भी आपका क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, दिस इज़ अ पेन, एक वचन है ना, दिस इज़ द पेन, मतलब यहाँ निकट का बोध कर रहा है कि दिस इज़ द पेन। देज आर पेन्स लिखा रहे हैं, मतलब ये सब पेन है, ऐसे बोल रहे हैं, बहुत सारे पेन्स हैं, ठीक है। दैट इज़ पेन, मतलब वहाँ विशेषता बता रहे हैं कि वो देखो वो पेन है, बोल रहे हैं। दोज आर पेन्स कहने का अर्थ यह है कि वो देखो बहुत सारे पेन्स हैं, ऐसा करके दूर का बोध करा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, ये नेक्स्ट हमारा पार्ट्स है जो कि टाइप्स है, उसमें देखते हैं हम लोग रिलेटिव प्रोनाउंस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको इसको अच्छे से पढ़ना बहुत ही अच्छा लगेगा, ठीक है। संबंधवाचक सर्वनाम, जिस प्रोनाउन का प्रयोग वाक्य के दो भागों को जोड़ने के लिए किया जाता है उसे हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। और यही रिलेटिव प्रोनाउन आपको पार्ट ऑफ स्पीच में कंजक्शंस के रूप में जाने जाते हैं दोस्तों। ये ऐसा काम करता है, क्यों, क्योंकि हु आपको कनेक्ट करता है दो वर्ड को, ठीक है।
देखिए कैसे करते हैं, देखिए हु का प्रयोग, देखिए जैसे हु का प्रयोग, यदि वाक्य में व्यक्तियों के लिए सब्जेक्ट के रूप में रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करना हो तब हम हु का प्रयोग करते हैं। मतलब सब्जेक्ट के रूप में हम लोग प्रयोग करेंगे व्यक्तियों के लिए तो क्या करेंगे, हु का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए यहाँ क्या दिया है एग्जाम्पल, आई डोंट लाइक द बॉय हु हैज़ डन इट। अब इस बॉय की विशेषता बता रहे हैं ना कि जो कि मैं इस बच्चे को नहीं लगता क्योंकि इसने इसको नहीं किया बोल रहे हैं, ठीक है। तो हु का प्रयोग हम लोग किए क्योंकि ये सब्जेक्ट है द बॉय, ठीक है भाई, ऑब्जेक्ट ग्रुप में नहीं है, ठीक है। फिर देखिए हु हैज़ डन इट, हु हैज़, अब बॉय द बॉय आया है तो हु के पहले अगर आपको प्रोनाउन सॉरी बहुवचन मतलब प्लूरल नंबर दिखेगा ना तो आपको हैज़ के जगह हैव डालना पड़ेगा, ठीक है। और अगर इसके पहले सिंगुलर दिखेगा तो आपको हैज़ डालना पड़ेगा या आपको इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ क्या दिया है, आई डोंट लाइक दोज बॉयज़। अब देखिए दोज बॉयज़ आ गया मतलब बॉयज़ आ गया मतलब यहाँ हु हैव द डन इट, हु हैव डन इट लिखा है मतलब हु हैव आ गया, क्यों, क्योंकि आपका ये बहुवचन है इसलिए, ठीक है। फिर देखते हैं होम का, ये देखिए ये होम के देखते हैं तो यदि वाक्य में व्यक्तियों के लिए ऑब्जेक्ट के रूप में हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करना चाहेंगे तो वोम का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट के रूप में हु का, ऑब्जेक्ट के रूप में वोम का प्रयोग करते हैं, होम बोलते हैं इसको। देखिए क्या है, दिस इज द बॉय होम आई सा इन द मार्केट, ठीक समझ में आया कहने का अर्थ। तो यहाँ ये बोल रहा है दिस इज द बॉय, इस बॉय की विशेषता बता रहा है कि आई सा इन द मार्केट, मतलब इस ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करना कि मैंने इसको वहाँ देखा है करके आपको, ठीक है। आपको एग्जाम्पल में पता नहीं चल रहा है तो यहाँ देखिए आई डोंट लाइक द बॉय हु हैज़ डन इट, ठीक है। लेकिन यहाँ आपको देखिए क्या बोल रहे हैं, आई डोंट सॉरी दिस इज़ द बॉय होम आई सा इन, मतलब आपको इंडिकेट कर रहा है इस बॉय के बारे में, इसलिए हम लोग यहाँ इसका क्या कर रहे हैं, हम लोग इसको प्रयोग कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं, विच। यदि वाक्य में निर्जीव वस्तुओं के रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करना पड़ता है तो हम लोग विच का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट के रूप में हु का प्रयोग करेंगे, ऑब्जेक्ट के रूप में होम का प्रयोग करेंगे, विच का प्रयोग हम लोग निर्जीव वस्तुओं के लिए करेंगे। जैसे कि दिस इज द पेन विच आई बॉट यस्टरडे, ठीक है। यहाँ दिस इज द पेन बोल रहे हैं ना, पेन के बारे में बोल रहा है, ये पेन क्या है, निर्जीव होता है इसलिए इसको बोल रहे हैं, ठीक है। फिर देखिए एक दैट और दो वाट को हम लोग एक साथ ले लेते हैं, दैट और वाट को। तो देखिए यहाँ क्या बोल रहे हैं, दैट और वाट में, दैट और वाट का प्रयोग सजीव निर्जीव दोनों के लिए ही किया जाता है, परंतु इनके प्रयोग में अंतर है क्या, दैट का प्रयोग हम मुख्य रूप से जानवरों के लिए करते हैं जबकि वाट का प्रयोग हम भाववाचक संज्ञा के लिए करते हैं। भाववाचक संज्ञा मतलब ऑब्जेक्ट नाउन, ठीक है। देखिए कैसे है, तो दिस इज द काउ दैट आई बॉट, ये बोल रहे हैं ना, दिस इज द काउ दैट आई बॉट, मतलब यहाँ कहने का अर्थ है कि जानवरों के लिए दैट का प्रयोग कर रहे हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड वाट यू से, मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड वाट यू से कहने का अर्थ है आपकी भाव क्या है, अंडरस्टैंड मतलब समझ नहीं आ रहा, मतलब क्या भाव से संज्ञा हुआ ना, इसलिए इसका प्रयोग कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस मतलब कहने का अर्थ ये विभाग सूचक सर्वनाम है और इसमें आपको क्या पढ़ना है, तो जिस प्रोनाउन का प्रयोग दो या दो से अधिक व्यक्तियों वस्तुओं की, दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में से एक या एक भी नहीं का बोध कराने के लिए हम क्या कहते हैं इसमें, है ना, उस पर हम लोग ये क्रॉस रहेगा उसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए ईच अदर एनी वन नॉन, ये है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। कभी कभी आपको बोल देगा तो कौन है, तो आपको याद रखना है क्या, ईच आइदर एनीवन नॉन, ये सब क्या है आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस हैं। देखिए क्या है पॉइंट फर्स्ट, देखिए दो या दो से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों में से प्रत्येक का बोध कराने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ईच का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ थोड़ा सा आपको प्रिंटिंग मिस्टेक मिलेगा दोस्तों, ये सिर्फ दो रहेगा, ठीक है, एक मिनट, ये दो या दो से अधिक नहीं रहेगा मेरे भाई, ठीक है, आप समझना फ्रेंड्स, यहाँ आपको दो या दो से अधिक नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ दो में तुलना मिलेगा, ये आपको काट देना है दोस्तों,
ठीक है। अगर आप नोट्स बनाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाता है, गलती हो जाता है, इसके लिए हमें क्षमा कीजिएगा, ठीक है। तो दो ही, ओनली दो वस्तु या व्यक्तियों में से प्रत्येक का बोध कराने के लिए हम ईच का प्रयोग करते हैं, ठीक है। देखिए कैसे करते हैं, तो यहाँ देखिए, ईच ऑफ द टू बॉयज हैज़ डन दिस वर्क, मतलब ईच ऑफ द टू बॉयज हैज़ डन दिस वर्क, मतलब कहने का अर्थ यह है कि आपका दो लड़के हैं, उनमें से प्रत्येक ने या हर एक ने क्या किया है, इस काम को किया है, जो भी काम है, फलाना काम है उसको किया है, ठीक है। फिर देखिए, ईच ऑफ द 5 बॉयज हैज़ डन दिस वर्क, ठीक है। सॉरी, यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है, ये सही है ना, आप थोड़ा सा इसको देख लेना, ये प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है दोस्तों, ये सही है, थोड़ा सा ये सही है, ठीक है। अब ये सही है, तो दो से अधिक वस्तुओं को लिया जाएगा करके, ठीक है। सॉरी, मेरा ही मिस्टेक हो गया थोड़ा सा बोलने में। अब देखिए यहाँ देखिए, फिर हमारा देखिए कि दो व्यक्तियों या वस्तुओं में से एक का बोध कराने के लिए हम लोग आइदर का प्रयोग करते हैं। बस यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया था इसने, इसलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, है ना। अब देखिए, दो व्यक्तियों या वस्तुओं में से एक का बोध कराने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आइदर का प्रयोग करते हैं। जैसे आइदर ऑफ द टू बॉयज हैज़ कम टू मी, मतलब दो बच्चों में से एक बच्चा हमारे पास आया, ठीक है। इसको देखना दोस्तों। फिर देखिए, आपको ये देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है आपका दो, ठीक है। दो व्यक्तियां वस्तुओं में से एक भी का बोध नहीं कराने के लिए हम लोग नाइदर का प्रयोग करते हैं। आइदर का प्रयोग कब करेंगे, जब दो व्यक्तियों में से एक का बोध कराएंगे तो हम आइदर का प्रयोग करेंगे, लेकिन जब दो व्यक्तियों में से हम किसी का भी बोध नहीं कराएंगे तो हम लोग नाइदर का प्रयोग करेंगे। जैसे देखें, नाइदर ऑफ द टू बॉयज हैज़ कम टू मी, हैज़ हेल्प्ड मी, मतलब दोनों बच्चों में से किसी ने भी मेरी मदद नहीं किया, ऐसा, ये दोनों लड़कों में से, ठीक है, बच्चों नहीं, लड़कों बोल सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए, दो से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों में से एक का बोध कराने के लिए हम लोग एनीवन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। दो से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं के लिए हम, व्यक्तियों का एक का बोध कराने के लिए हम एनीवन का प्रयोग करते हैं। लाइक एनीवन ऑफ द 5 बॉयज हैज़ डन दिस वर्क, ठीक है। मतलब 5 बॉयज मतलब एक ने हमारा क्या किया है, इसका किया है बोला है, ठीक है। लेकिन अगर हम देखें तो दो से अधिक वस्तुओं में से एक भी का बोध कराने, नहीं, एक भी का नहीं बोध कराने के लिए हम लोग नॉन का प्रयोग करते हैं। नॉन का क्यों, देखिए, नॉन ऑफ द 4 बॉयज हैज़ हेल्प्ड मी, मतलब 4 लड़कों में से किसी ने भी मेरी मदद नहीं किया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं हम लोग। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, ये देखिए, ठीक है, यहाँ देखिए, नेक्स्ट पॉइंट इंडिफिनिट, ठीक है, इंडिफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन कहने का अर्थ है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस प्रोनाउन का प्रयोग हम लोग अनिश्चित संज्ञा के लिए किया जाता है उसे इंडेफिनिट प्रोनाउंस कहते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है। तो अनिश्चित प्रोनाउन में क्या क्या आ जाएगा, तो यहाँ देखिए, आपको देखने को मिलेगा क्या, जैसे वन, समवन, समबडी, नोबडी, एनीबडी, अगर ये सब यूज़ हुआ हो तो आपका क्या है, आपका अनिश्चित या प्रोनाउन, अनिश्चित सर्वनाम है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस में उतना खास नहीं है, जितने भी आपके WH वर्ड हैं, वाज, वाट, वेयर, है ना, विच, ये सब आपका हाउ, इस टाइप के आपके जितने भी हैं वो आपके इंट्रोगेटिव के अंतर्गत आते हैं। एग्जाम्पल के तौर में हु आर यू, वाट आर यू डूइंग, वेयर आर यू गोइंग, इस टाइप के वर्ड आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में या इंट्रोगेटिव प्रोनाउन दिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इम्फेटिक प्रोनाउंस। ये इम्फेटिक प्रोनाउंस कहने का अर्थ ये है कि वाक्य में जब सॉरी ये आपका न्यू नहीं है, जब वाचक सर्वनाम है ना, इम्फेटिक प्रोनाउन, जब वाचक सर्वनाम में थोड़ा सा मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया थोड़ा दोस्तों, क्या करें, हो जाता है। इस वाक्य में हम लोग जब वाक्य में जोर देने के लिए हम लोग जिस सर्वनाम का प्रयोग करते हैं उसे क्या बोलते हैं, इम्फेटिक प्रोनाउंस बोलते हैं। जब जोर देने के लिए, जैसे कि द स्टूडेंट देमसेल्व्स आर लेट, कहने का अर्थ है जो बच्चे ही हैं वही क्या हो गए, लेट हो गए, ठीक है। ही, बच्चे ही लेट हुए हैं, ऐसे करके आपको बोलना पड़ेगा। इसका हिंदी में उच्चारण करेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होता है, ठीक है।
फिर देखिए नेक्स्ट है आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ठीक है, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस मतलब कहने का अर्थ है परस्परवाचक सर्वनाम। इसमें सिर्फ ईच अदर एंड वन अनदर को हम लोग लेते हैं, तो इसको कहते हैं। लाइक एग्जांपल सामान्यतः ईच अदर का प्रयोग हम लोग दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए करते हैं, जबकि वन अनदर का प्रयोग दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से स्पष्ट होगा। यह देखिए, यू एंड आई हेल्प्ड ईच अदर, यू एंड आई हेल्प्ड ईच अदर, ये आपका हो गया ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स हेट वन अनदर। ठीक है, ऑल ऑफ द स्टूडेंट मतलब दो से बहुत हो गए और केवल दो यू एन एन। अब आप थोड़ा सा देखना दोस्तों, आपको सोचना पड़ेगा कि यू के बाद आई आया है, तो पहले हम आई के बाद यू क्यों नहीं कर सकते। ये आपके सबके दिमाग में आएगा, यू के बाद आई आ रहा है लेकिन हम आई के बाद यू तो कर सकते हैं ना, तो नहीं कर सकते। इसका एक रीज़न है दोस्तों, जो हम आगे पढ़ेंगे। देखिए, इसका रीज़न ये है क्या, दिस इज द रीज़न, ऑर्डर ऑफ पर्सन्स। मतलब जो आपके फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन होते हैं ना, उनको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। इसी की वजह से हम लोग आई को पहले नहीं डाल सकते, यू को पहले क्यों डाले हैं इसी को बताएंगे। ठीक है, देखिए फर्स्ट पर्सन में आई भी आता है, सेकंड पर्सन में यू आता है। ठीक है, और थर्ड पर्सन की बात करें तो थर्ड पर्सन में आता है क्या आपका ही, सी, इट, दे और एनी नाम, कोई भी व्यक्ति का नेम हो वो क्या कहलाता है, थर्ड पर्सन में आता है। सॉरी, थोड़ा सा देखिए, तो इसका क्रम देखिए, ऑर्डर ऑफ क्रम से देखते हैं। तो देखिए, अगर कोई भी वाक्य नॉर्मल हो ना, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, 2 3 1 के क्रम, मतलब सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन आता है। ठीक है, जो कि मैंने जो अभी जो वाक्य हमको देखे हैं उसमें देखिए, फर्स्ट पर्सन में तो आई वी आता है, सेकंड में यू आता है और थर्ड में ही, सी, दे, नाम आता है। तो देखिए यहाँ आपको, यहाँ देखिए मैंने आपको थोड़ा सा बताया है, यहाँ कहाँ इंटरोगेटिव के बाद ये हम लोग पढ़े हैं। इसमें देखिए नॉर्मल वाक्य है इसमें, है ना, तो ईच अदर का, तो इसमें क्या है, यू आया सेकंड पर्सन, फिर थर्ड फर्स्ट पर्सन आया, थर्ड पर्सन नहीं इसलिए सेकंड फर्स्ट आया। इसका क्रम क्या है, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन। ठीक है, मतलब 2 3 और 1 इसका क्या है, क्रम है। देखिए, है ना। फिर देखिए नेक्स्ट देखते हैं, इसमें देखिए, इसमें देखिए यू, ही एंड आई हेल्प हर, यू, ही एंड आई, 2 3 और 1। ठीक है, हैव, ये आर नहीं रहेगा, ये क्रॉस रहेगा ना, हेल्प हर, ये क्या है आपका सामान्य वाक्य है। लेकिन अगर जब हम किसी में 1 2 3 क्यों करेंगे, 1 2 3 जब वह किसी दोस्त, पाप या भूलिए दोस्त हो गया, सॉरी बहुत प्रिंट मिस्टेक हो गया है यार आज, थोड़ा सा देख रहे हैं दोस्तों, है ना, हो जाता है कभी कभी, भूल पाप को स्वीकारने का बोध हो, वहाँ क्या करते हैं, जैसे यू, आई, यू एंड ही कमिटेड अ सिन। यहाँ देखिए हमने तीनों ने मिलकर इस सिन को किया है, इस लिस्ट में क्या कुछ किया होगा, क्रिएट किया होगा, सीन क्रिएट, इसकी वजह से यहाँ पर कमिट कर रहे हैं, स्वीकार रहे हैं, इसलिए हम लोग इसको फर्स्ट सेकेंड थर्ड पर्सन ले रहे हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों आज का क्लास यहीं तक। चैनल अच्छा वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।